यदि आप सिर्फ बेड पे लेटे लेटे बड़े बड़े सपने देखते हो, बड़े बड़े बातें करते हो, लेकिन उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर ना पूरी तरीके से आलस भरी पड़ी हुई। ये स्टोरी आपके लिए है, ये कहानी आपके लिए है। देखो, एक गांव में ना दो दोस्त रहते थे। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। दोनों के सपने भी काफ़ी बड़े बड़े थे। उनमें पहला दोस्त था जिनको अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बड़ा करना था, अपना नाम पूरा बनाना था। और दूसरा दोस्त जिन्हें बहुत बड़ा लेखक बनना था। तो उसके लिए भी वो काफ़ी चाहता था कि हमारा भी नाम हो, हमारे पुस्तक का नाम हो। वो हमेशा से क्या करता था, उनके मन में जो भी चीज़ें आती थी ना, वो लिखते रहता था हमेशा। कि चूँकि उन्हें राइटर बनना था, तो वो क्या करता था कि जो भी अच्छी चीज़ें दिखती थी, आसपास की चीज़ें या कहीं भी कुछ, तो वो क्या करता था, उस चीज़ को वो नोट करता था। और धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते 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 कुछ चीज़ें वो हमेशा लिखता जाता था। लेकिन दूसरा जो दोस्त था, वो जब भी मिलता था, जब भी किसी से, तो बस एक ही बात, हमें तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब, बड़ा ऑफिस, मुझे बहुत बड़े ऑफिस लेने हैं, ऑफिस में ये होंगे वो होंगे, पूरा तामझाम, मतलब सिर्फ बोलता था वो, उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं करता था। सिर्फ वो चीज़ें बोलता था कि मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन दूसरा जो दोस्त था, वो भी सपने देखता था, लेकिन उतना ज़्यादा सपने नहीं देखता था वो, जितना देखता था उससे ज़्यादा उसे एक्शन में कन्वर्ट करता था। वो धीरे धीरे लिखता था। तो समय इसी तरीके से चलता गया। कुछ टाइम बाद वो क्या किया, एक अपना जो है बुक को पब्लिश करता है। एक अच्छा सा बुक को लिख के पब्लिश कर दिया। धीरे धीरे और समय चलता गया और बुक लिखते गया, पब्लिश करते गया, लिखते गया, पब्लिश करते गया। तो एक टाइम क्या हुआ कि उनकी एक ना बुक कोई पॉपुलर हो गई काफ़ी ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा बुक पॉपुलर हो गया। तो ये जो उसका दोस्त था वो काफ़ी फेमस हो गया। लेकिन जो दोस्त बिजनेस करना चाहता था, वो अभी भी उसी कंडीशन में है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मैं तो बहुत कुछ कर दूंगा, बस थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ, उसके बाद तो पूरा ही बिजनेस हमारा हो जाएगा, हम बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन चीज़ें क्या हुई कि वो सिर्फ सोच ही रहा है, अभी भी वो सोच रहा है, स्टार्ट नहीं कर रहा है। बस हाँ, थोड़ी सी और प्लानिंग रह गई है, बस थोड़ी सी ये प्लानिंग कर लूँगा तो उसके बाद से हम अपना बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो अभी भी सोच रहा है, काम जीरो, एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा वो चीज़ जो सोच रहा है। वो बस थिंकिंग चल रहा है, उनका सपने देख रहा है वो बस। इसी तरीके से और टाइम आया, आगे बढ़ते गया। उसका जो राइटर दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था अपने एरिया में। जो बिजनेसमैन बनना चाह रहा था जो दोस्त, वो इससे पूछता, यार तुम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो। तो वो भी बोलता, हाँ स्वाभाविक सी बात है। उनका 2, 4, 5 बुक ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो उससे ज़्यादा वो भी पॉपुलर हो चुका था। अब दूसरे दोस्त को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। अब जब जैसे जैसे छोटी मोटी चीज़ें स्टार्ट कर रहा था, वो बार बार जाकर फिसल जा रहा था। अब उसके दिमाग में ये घुस गया कि मेरा फ्रेंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो अब हम भी पॉपुलर हो जाएंगे काफ़ी। लेकिन वो नहीं देख रहा वो कब से वो मेहनत कर रहा है, वो अपने ड्रीम्स को कब से वो एक्शन में कन्वर्ट कर रहा था। अब ऐसे होते होते एक टाइम आया, वो इतना सोच चुका था, इतना सपने देख रहा था, वो मानसिक रूप से पूरा थक चुका था। अब उससे काम ही नहीं किया जा रहा है, अब उसे वो एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा था। टाइम फिर से निकलता चला गया और एक ऐसा टाइम आया कि वो कर ही नहीं पा रहा था। वो अपने बिजनेस को लेके कर ही नहीं पा रहा था काम, बस वहीं का वहीं रह गया, धरा का धरा रह गया। छोटा मोटा कुछ स्टार्ट किया, बंद हुआ, फिर स्टार्ट किया, बंद हुआ, मतलब टाइम निकल गया पर वो उस चीज़ को कर नहीं पाया। यही बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज की यूथ है ना, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे, बहुत ज़्यादा गोल्स, बहुत ज़्यादा प्लान्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर, वो एक्शन ही नहीं ले रहे। तो भाई साहब, यदि तुम सिर्फ सपने देखोगे ना, तो वो सिर्फ देखते ही रह जाओगे, कभी पूरा नहीं होगा वो। उसके लिए आपको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस सपने को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हो वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब एक बात ये भी उठता है कि हम सिर्फ सपने क्यों देखते जा रहे हैं, उसे हम करते क्यों नहीं है, उसे एक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। इसका ना एक बहुत बड़ा रीज़न आ गया हमारे इस अभी के जनरेशन में, आलसपना, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम कम काम करके बहुत ज़्यादा आउटपुट का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इतना ही काम किया, ऐसे ऐसे काम किया, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये नहीं करना, अपने अंदर से ना बहुत ज़्यादा आलसपना को बाहर करना पड़ेगा। वो जो आलस कूट कूट के भरा पड़ा है ना, उस आलस को बाहर करना पड़ेगा। हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें ना एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा। इस आलसपना से भागने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा, और उस रूटीन को पूरी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। देखो, किसी के सपने जो इतने बड़े होते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही डर जाता है,
यार मैं तो इतने बड़े सपने हैं, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, कैसे करूँगा। तो उससे मत डरो। पहले तो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक वो देखो, लिस्ट रेडी करो कि हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। फिर उन चीज़ों के एक गोल बनाओ कि हमें इन सब चीज़ों से कैसे निपटारा करना है। उसके बाद ही आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। पहले तो ना छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उस छोटे छोटे गोल्स को अचीव करो। जैसे आप छोटे छोटे गोल्स बना के उसे अचीव करोगे ना, आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा कि आप गोल्स को पूरा कर पा रहे हो। उससे कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप अपने बड़े गोल्स के लिए तैयार हो पाओगे। कोई भी एक दिन में अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाता, उसे टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो सिर्फ गोल देखना, सिर्फ सपने देखना, सिर्फ प्लानिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा जी जान लगन लगाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, उस रूटीन को डेली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, तभी अपने गोल को पा पाओगे, अपने गोल तक पहुंच पाओगे, अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे।